दुनिया देख रही है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से ग्लोबल ट्रेड में भबल मचा रहे हैं। उनकी रीसेंट टैरिफ थ्रेट्स इकोनॉमिक पावर हाउसेस जैसे कनाडा, मेक्सिको और चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया है। यह ऐसे इस ब्रूइंग ट्रेड स्टॉर्म के केंद्र में जाता है। ट्रंप की अग्रेसिव एक्शंस के इंप्लीकेशंस को एग्जामिन करता है, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया के लिए। सिचुएशन फ्लूइड है, रैपिड शिफ्ट्स और अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस के पोटेंशियल के साथ। जैसे जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप में नेविगेट करते हैं, यह समझना क्रूशियल है कि इन टैरिफ थ्रेट्स के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस क्या है और ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर पर उनका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है। इन टैरिफ्स के रेमिफिकेशंस इन्वॉल्व नेशंस की बॉर्डर से बहुत दूर तक एक्सटेंड करते हैं। ग्लोबल ट्रेड का इंटरकनेक्टेड नेचर इसका मतलब है कि कोई भी डिसरप्शन, खासकर इस मैग्नीट्यूड का, इनेविटेबली वर्ल्ड इकोनॉमी में रिपल्स भेजेगा। इस ऐसे का एम सिचुएशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करना है। इस इवॉल्विंग सिनेरियो में इंडिया के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स को एक्सप्लोर करना है। इस ट्रेड वॉर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझकर इंडिया एक ऐसा कोर्स चार्ट कर सकता है जो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करे। ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स की स्पेसिफिक्स में जाने से पहले टैरिफ्स के फंडामेंटल कांसेप्ट को ग्रास्प करना एसेंशियल है। असल में टैरिफ एक टैक्स है जो किसी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स पर लगाया जाता है। गवर्नमेंट्स अक्सर टैरिफ्स का यूज एक टूल के रूप में करते हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो जहां एक फॉरेन कंट्री एक पर्टिकुलर गुड को डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकता है। यह प्राइस डिफरेंस पोटेंशियली डोमेस्टिक मार्केट को चीपर इंपोर्ट से भार सकता है, लोकल बिजनेसेस को हार्म कर सकता है और पोटेंशियली जॉब लॉसेस का कारण बन सकता है। इसका काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट्स इंपोर्टेड गुड पर टैरिफ इंपोज कर सकते हैं, जिससे ये कंज्यूमर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाए और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। जबकि टैरिफ्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को शील्ड कर सकते हैं, ये अक्सर कंज्यूमर्स को कॉस्ट देते हैं जो गुड्स और सर्विसेज के लिए हायर प्राइसेस पे करते हैं। टैरिफ्स का स्ट्रेटेजिक यूज एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, जबकि वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकते हैं। एक्सेसिव या पूरी टारगेटेड टैरिफ्स ट्रेड को स्टाइफल कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्म कर सकते हैं और यहां तक कि अदर कंट्रीज से रिटेलिएटरी मेजर्स को भी स्पार्क कर सकते हैं, जिससे डैमेजिंग ट्रेड वॉर्स हो सकते हैं। Recent tariff threats डोनाल्ड ट्रंप की उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट सिस्टम करते हैं। यह पॉलिसी अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करती है और यूएस ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने का एम रखती है। ट्रंप टैरिफ्स को इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक की लेवल के रूप में देखते हैं। इनका यूज ट्रेडिंग पार्टनर्स पर प्रेशर डालने और ट्रेड डील्स को यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर में रिनेगोशिएट करने के लिए करते हैं। करंट राउंड ऑफ टैरिफ थ्रेट्स वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स को टारगेट करता है, इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। ये सभी कनाडा, मेक्सिको और चाइना की इकोनॉमीज के लिए क्रूशियल हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में फॉर इंस्टेंस यूएस ने इंपोर्टेड कार्स और कार पार्ट्स पर टैरिफ्स प्रपोज किए हैं, एक ऐसा मूव जो हाईली इंटीग्रेटेड नॉर्थ अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी निशाने पर हैं। कैनेडियन लंबर, मैक्सिकन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और चाइनीज सोयाबीन्स अमंग अदर आइटम्स पर टैरिफ्स प्रपोज किए गए हैं। ये टैरिफ्स एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करने की धमकी देते हैं और यूएस और टारगेटेड कंट्रीज दोनों में कंज्यूमर्स के लिए हायर प्राइसेस का कारण बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्लोबल ग्रोथ का एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर एक और की टारगेट है। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट और अदर हाईटेक गुड्स पर टैरिफ्स कई फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पोटेंशियली इनोवेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं और बिजनेसेस और कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड को इंपैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का इंटरकनेक्टेड नेचर इसका मतलब है कि ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स में कंट्रीज की बॉर्डर से बहुत आगे सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करने का पोटेंशियल है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फॉर इंस्टेंस कैनेडियन एल्यूमिनियम और स्टील पर हायर टैरिफ्स यूएस मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं जो इन मटेरियल्स पर रिलाई करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक प्राइम एग्जांपल के रूप में कंसीडर करो। यूएस में मैन्युफैक्चर की गई एक कार में वेरियस कंट्री से सोर्स्ड पार्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कनाडा, मेक्सिको और चाइना। इन पार्ट्स पर टैरिफ्स इंपोज करने से यूएस में कार मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिससे ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। यह रिपल इफेक्ट अदर सेक्टर्स तक भी एक्सटेंड करता है। चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स के लिए हायर प्राइसेस का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेसेस इंक्रीज्ड कॉस्ट्स को पास ऑन करते हैं। ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंज्यूमर डिमांड को डैम्पन कर सकता है, अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी भी क्रिएट करता है। बिजनेसेस प्रेडिक्टेबिलिटी पर थ्राइव करते हैं और न्यू टैरिफ्स या रिटेलिएटरी मेजर्स की थ्रेट उनके लिए फ्यूचर के लिए प्लान करना चैलेंजिंग बनाती है। ये अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टाइफल कर सकती है। सेक्शन 5 इंपैक्टेड नेशंस के जवाब कनाडा, मेक्सिको और चाइना यूएस के सभी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ने टैरिफ थ्रेट्स को डिफायंस और एप्रीहेंशन के मिक्सचर के साथ रिस्पॉन्ड किया है। कनाडा और मेक्सिको यूएसएमसीए ट्रेड एग्रीमेंट के की पार्टनर्स ने टैरिफ्स को अनफेयर और अनएक्सेप्टेबल बताया है और यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ्स के साथ रिटेलिएट करने का वॉव लिया है। चाइना, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ने भी रिटेलिएटरी मेजर्स का प्रॉमिस किया है कि यूएस एक्सपोर्ट्स जैसे सोयाबीन्स और एयरक्राफ्ट को टारगेट करके यूएस और चाइना के बीच बैठते टेंशंस ने एक पोटेंशियल ट्रेड वॉर के बेर में कंसर्न्स रेज किए हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। यूरोपियन यूनियन, यूएस का एक और सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर, ने भी टैरिफ्स की बेर में कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं और अगर यूएस यूरोपियन गुड्स पर टैरिफ्स इंपोज करता है तो रिटेलिएटरी मेजर्स की धमकी दी है। ईयू ने रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है और ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग और कोऑपरेशन का आह्वान किया है। ट्रंप की टैरिफ थ्रेट्स की वाइड स्प्रेड कॉन्डेमनेशन ग्लोबल इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करती है और ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस की जरूरत को अंडरस्कोर करती है। इस तरह के यूनिलैटरल एक्शंस ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को अंडरमाइन करने की धमकी देते हैं और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिजनेसेस और कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सेक्शन 6 फेड और नुकसान। सेक्शन 7 इंडिया के लिए एक रोड मैप। सेक्शन 8 समाप्ति।